वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी जो हमारी एग्जाम हुई सीबीटी फर्स्ट 28 दिसंबर से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में टोटल 125 शिफ्टों में 36% जो उत्पादन में प्रथम से संबंधित, जैसे कि आपसे पूछ ले गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पेट्रोल कहाँ होता है, जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हैं वो, प्लस जो अभी से सीबीटी 2 होगा, फेज 7 होगा सीबीटी 1 का, और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गए गाइस आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये 2019 में सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन किस देश में हुआ था। तो गाइज 2019 में सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन देश इटली है। आपको पता है कि जैसे कि हमारा भारत है ना, तो वैसे यूरोप का भारत इटली को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए उपनाम है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि चांदी के उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, कॉपर मध्य प्रदेश, आयरन इसके साथ मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट इन सभी में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। डायमंड में, हीरा में मध्य प्रदेश है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश है। थोरियम मोनेजाइट जो मिट्टी उसके अंदर पाया जाता है, और केरल के अंदर। सोना पूछे तो कर्नाटक, ये बताया याद रखना आप। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे हो गया, उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, निकल, क्रोमाइट, मैग्नीज, आयरन याद रखना। सिल्वर में राजस्थान, कॉपर में मध्य प्रदेश, डायमंड मध्य प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, थोरियम में केरल, और गोल्ड कर्नाटक, कोलेर खान। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन विश्व में भारत में किस माइना से होता है, किस माइन से होता है गाइस। तो कहने का मतलब जो यूरेनियम है वो भारत के झारखंड जो जादूगोड़ा जो है ना खान, उससे निकाला जाता है। ये मशहूर है, याद रखना आप। तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अभी बताया हमने पिछले क्वेश्चन में, आंध्र प्रदेश। एक मिनट सॉरी, ये तो झारखंड का तो प्रसिद्ध है, लेकिन यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर एक प्रसिद्ध खान पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, जादूगोड़ा, झारखंड की। तो 2019 में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में हुआ था, ये डाटा पूछ रहे 2019 का। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान के अंदर, फिर कनाडा के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार पूछे तो वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कहने का मतलब यूरेनियम का अगर भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछे तो अभी पढ़ा था हमने आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध खान पूछे तो झारखंड की जादूगोड़ा खान। विश्व में प्रथम उत्पादन कजाकिस्तान का, प्रथम भंडार ऑस्ट्रेलिया का। इतना सब कुछ आप याद रखना और यूरेनियम के बारे में। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में, तो कोयले का भंडार भी सबसे ज़्यादा झारखंड में है। और सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में कौन सा है, छत्तीसगढ़। देखो दोस्तों अलग अलग है, याद रखना आप। और अगर आपको एक नंबर पक्का करना है तो रटना ही पड़ेगा, आपको कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक करोगे उससे अच्छा आप यही पढ़ लो। तो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार पूछे तो झारखंड में है, और उत्पादन पूछे तो छत्तीसगढ़ में। उत्पादन छत्तीसगढ़ और भंडार झारखंड। कौन सा राज्य कपास का उत्पादन कम करता है लेकिन वहां पर सबसे अधिक कॉटन है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, वहां पे क्या है कि उत्पादन तो कम है लेकिन कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ पे, टेक्स जो टाइल मिल है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। 2019-20 की बात करूँ तो मैं कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। तो 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अग्रणी राज्य कपास के मामले में गुजरात है, और मूंगफली के मामले में महाराष्ट्र है। कपास गुजरात, और कपास काली मिट्टी में होता है जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये आप इतना एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत है। तो दाल विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए ध्यान रखना 25% दाल भारत में उत्पादित होती है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। 2018 में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा था, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक, सेकंड केरल, और मसालों में पूछे तो केरल। देखो अगर कॉफी का पूछे तो कर्नाटक है, और अगर मसालों का पूछे तो केरल है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। और देखो तीन क्वेश्चन आप एक साथ ध्यान रखना। चाय का पूछे
तो कौन सा हो जाएगा, असम। कॉफ़ी का पूछे तो कर्नाटक, कॉफ़ी फॉर कर्नाटक। और मसाले पूछे तो केरल। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और कॉफ़ी के मैदानों को कहवा, ये भी आपको ध्यान होगा, फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। और राज्य पूछे तो कर्नाटक। 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, केरल। चाइना इज द लार्जेस्ट टी, तो टी सबसे ज्यादा चाय उत्पादन देश पूछे तो चाइना है। और अगर भारत में पूछे तो भारत में कौन सा है, भारत में टॉप पे असम। और भारत सेकंड नंबर पे आता है चाय उत्पादन में। 2018 के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में फर्स्ट स्थान पे है, आपको पता होना चाहिए बात। तो सेकंड स्थान पे कौन है, तो रूस है। मतलब अगर 2018 के आंकड़ों की बात करें हम, लेकिन अभी हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान में रखना, रूस। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, फर्स्ट कौन सा है, सऊदी अरब, सेकंड रूस, दो ही चीज़ ध्यान में रखो। और विश्व में ऑयल उत्पादन में फर्स्ट राज्य सऊदी अरब है। और सेकंड पे कौन सा हो जाएगा गाइज, तो रूस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान में रख लेना। विटिकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं। और अंगूर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो कौन से में, महाराष्ट्र के अंदर। तो देखो महाराष्ट्र में अंगूरों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आगे का छोड़ो, लेकिन एक ध्यान रखना, विटिकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अंगूर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अभ्रक जिसको बोलते हैं माइका, तो अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, अभी अभी हमने पढ़े थे कि जो आंध्र प्रदेश है वो अभ्रक उत्पादन में टॉप पर है। माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट लार्जेस्ट आंध्र प्रदेश। और प्रथम देश पूछे माइका में तो वो है चीन। ये नहीं पूछेगा इंडिया का स्थान कौन सा 8वां, ये तुमने लिख रखा है ऐसे, लेकिन टॉप पे कौन है अभ्रक में, चीन है। और भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक में टॉप पे, इतना ध्यान रखना। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो दोस्तों गेहूं उत्पादन में हो, चाहे चावल उत्पादन में हो, चाहे चाय उत्पादन में, प्रथम देश अगर पूछे तो वो चीन ही है। सेकंड पे हमारा आता है भारत है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। फर्स्ट राज्य पूछे गेहूं उत्पादन में तो वो आता है यूपी। ठीक है, चावल उत्पादन में अगर वही बात पूछे तो 1 नंबर पे चाइना, 2 नंबर पे इंडिया, आगे का आप छोड़ दो। और अगर चावल उत्पादन में हमारे भारत में पूछे, भारत के अंदर, तो वेस्ट बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होते हैं। देखो दोस्तों, चाय का टॉप पे कौन हो गया, चाइना। और असम में सबसे ज़्यादा चाय है। अगर कॉफ़ी का पूछे तो हमारे जो ब्राज़ील में 1 नंबर पे आती है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलती है। मसाले सबसे ज़्यादा अभी बताया था मैंने केरल के अंदर। और अभी गेहूं की बात आई है तो सबसे ज़्यादा गेहूं चीन के अंदर। चावल भी सबसे ज़्यादा चीन के अंदर, 2 नंबर पे आता है भारत। और चावल में पूछे तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे, गेहूं में पूछे तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे। अब दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान प्रथम स्थान है, और वो भी कितना, 25%। और सबसे ज़्यादा दाल के कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। जम्मू कश्मीर में केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था कि जो जम्मू कश्मीर का जो जिला है वो कौन सा है, तो वो ध्यान में रखना आप। जो पंपोर जिला है, जो पुलवामा जिले के अंदर आता है, पंपोर क्षेत्र, वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा केसर उपजाई जाती है, जिसको सेफ्रॉन बाउल भी कहते हैं। और इसके उत्पादन में बगडम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ जिलों में होता है। इतना छोड़ो, आप इतना ध्यान में रख लेना कि जिला पूछे तो पुलवामा, और स्थान पूछे तो पंपोर, और सेफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर, सेफ्रॉन की खेती। कौन सा राज्य समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि 2019 की हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो उसके अनुसार तमिलनाडु ने वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात को पछाड़ करके पहला स्थान हासिल किया है। आपको पता है नमक उत्पादन में सबसे ज़्यादा गुजरात 1 नंबर पे आता है। और वहीं अभी तमिलनाडु ने गुजरात को पछाड़ करके, और मछली उत्पादन में 1 नंबर पे कौन आ गए, तमिलनाडु आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक 34.50 लाख टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन किया। ये हमारे लिए मोस्ट नहीं, हमारे लिए मोस्ट इतना है कि टॉप पे कौन आता है, तमिलनाडु। और एक जो ये लाइन है, इंडिया इज करेंटली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशर्स आफ्टर चाइना। भी एक तो हो गया चाय, दूसरा हो गया मतलब गेहूँ, तीसरा हो गया चावल, और चौथा हो गया, क्या हो गया चौथा, आप बताइए। तो वो है मतलब अभी जो हमने पढ़ रहे हैं ना, कौन सा, मछली उत्पादन में। इन सभी में भारत तो आता है 2 नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो क्रोमाइट में भी उड़ीसा है।
पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में प्रथम राज्य है। तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा देश में सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, और ये आप ध्यान में रखना। और गुजरात सेकंड नंबर पे आता है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश पूछे तो भारत है, सेकंड यूएसए है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस का भंडार पूछे तो सबसे ज़्यादा रूस के अंदर है प्राकृतिक गैस का भंडार। अभी हमने पढ़ा था कि जो तेल का पूछा था, निर्यात तेल, उसमें एक नंबर पे सऊदी अरब था, दो नंबर पे रूस था। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहे हैं प्राकृतिक गैस का भंडार, टॉप पे कौन है? रूस है, सेकंड पे ईरान है। FAO के सर्वे सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा? अभी हमने पढ़ा था एक नंबर पे चाइना है, दो नंबर पे भारत आता है। भारत में 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन में अवरोही क्रम में बताना है। तो भी खाद्यान्न कहने का मतलब सबसे ज़्यादा हमारे देश में चावल खाया जाता है, उसके बाद गेहूँ खाया जाता है, उसके बाद मोटे अनाज यानी न्यूट्री खाए जाते हैं, उसके बाद मक्का और उसके बाद दालें खाई जाती थी। क्रम ध्यान में रखना आप। ये भी हमने बता दिया चावल में सबसे ज़्यादा और गेहूं में सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा चाइना, वो टॉप पे आता है। भारत की कंडीशन सेकंड नंबर पे होती है। और चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पे है और गेहूं में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? अभी हमने पढ़ा था पवन ऊर्जा, उसमें कौन था? गुजरात दो नंबर पे था, एक नंबर पे तमिलनाडु था। लेकिन अगर थर्मल ऊर्जा में पूछे तो महाराष्ट्र आता है दो नंबर पे। थर्मल पावर सोर्स चाहे कोयला हो, गैस हो, डीजल हो, ये सारे की सारी इसमें आते हैं। प्लस सोलर में एक नंबर पे गुजरात आता है और विंड में तमिलनाडु आता है। तीन चीज ध्यान में रखना, आप तीनों इसी क्वेश्चन में क्लियर कर लो। थर्मल में पूछे तो होता है महाराष्ट्र टॉप, सोलर में पूछे तो गुजरात टॉप, और वाइंड यानी पवन ऊर्जा में पूछे तो तमिलनाडु टॉप पर है। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? थर्मल ऊर्जा से। और थर्मल ऊर्जा में भी सबसे ज़्यादा किस में? तो कोयला से। ये चीज़ थोड़ी सी आप नोटिस करना। कहने का मतलब भारत में जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा से होता है। अगर अदरवाइज सोर्स पूछे तो सबसे ज़्यादा कोयला से होता है। और कितनी होती है वो भी आप ध्यान में रखना, 53%। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? कहने का मतलब चीनी सबसे ज़्यादा गन्ने से बनती है, और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सेकंड महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य है, ये ध्यान रखना। चावल में भी प्रथम पश्चिम बंगाल था, गेहूं में प्रथम उत्तर प्रदेश था। सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? सोने के उत्पादन में अगर अग्रणी देश पूछे तो गाइज वो है चीन। चीन के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चीन में, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सबसे ज़्यादा पूछे तो वो है कर्नाटक। और हीरे की सबसे बड़ी खान या भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश में है, पन्ना। और अगर हमारा पूछ ले कि लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछे तो वो कौन सी है? रूस। और चांदी की कौन सी है? मैक्सिको। और भारत में स्थान पूछे तो राजस्थान एक नंबर पे आता है चांदी में। 2019 में चावल उत्पादन में प्रथम रैंक किस देश की है? अभी हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। प्रथम स्थान चाइना का है, सेकंड भारत का है, और भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। गेहूं उत्पादन प्रथम स्थान चीन का है, भारत का दूसरा है, और जो उत्तर प्रदेश है उसका प्रथम स्थान है। और दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, 25% दालें, मध्य प्रदेश टॉप पे है। अब इसमें हमें गलत सही बताना है। देखो तो गलत सुमेलित कथन कौन सा है? क्या रबड़ उत्पादन में केरल प्रथम है क्या? गाइज बिल्कुल है। रबड़ उत्पादन में और मसालों के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम है क्या पंजाब? गलत है। अभी हमने पढ़ा है, 3 बार पढ़ चुके हैं। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्टेट उत्तर प्रदेश है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछता ना कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, तब गेहूं प्रथम हो सकता था। गन्ना उत्पादन में अभी पढ़ा था हमने कि सबसे ज्यादा 1/3 चीनी मिलें गंगा इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। चाय उत्पादन में असम बिल्कुल सही है, टॉप पर। देश में पूछे तो चाइना है, सेकंड नंबर भारत। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। सोयाबीन में प्रथम स्थान कौन सा हो गया? सोयाबीन में मध्य प्रदेश, और सेकंड है महाराष्ट्र। हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हेमेटाइट है क्या? एक लोहे का अयस्क है। तो हेमेटाइट
फॉर हेमेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। हम सबसे यही पूछा कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा के अंदर होता है। किसका? हेमेटाइट का। अगला आप इतना ध्यान मत दो, जितना जो मेन मेन पॉइंट है वो ध्यान रखो। हेमेटाइट का टॉप में उड़ीसा, और मैग्नेटाइट का पूछे तो कर्नाटक। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन इंडिया। तो इतना सा ध्यान रखना, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा भी ध्यान रख सकते हो। तो हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है और मैग्नेटाइट का कर्नाटक में बस। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इसने सही क्रम पूछा है तो आप ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रेफाइट का भंडार है वो, या फिर जिसको रिजर्व भी बोल सकते हो आप, तो भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? तो गाइज, ग्रेफाइट का भंडार सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% जो ग्रेफाइट है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहने का मतलब भारत में पाया जाने वाला ग्रेफाइट का 35% हिस्सा, यानी टॉप पे कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा कोयला किस सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में होता है? तो दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो होता है ना कोयला, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो 94 से 98% होती है, जिसमें धुआं ना के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछे कि कोयले की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा, तो आपने किसने बता दी? एंथ्रेसाइट। उससे कम होती है बिटुमेन, जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं। और उससे कम होती है लिग्नाइट, और उससे कम होते हैं पिट। सबसे घटिया किस्म का कोयला बोलते हैं पिट को। पिट का मतलब ऐसे याद रखो ना, पीट पीट के घटिया बन गया वो। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी हम पढ़े थे। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है गाइज? तो काली मिट्टी में होती है हमारा कपास। और लेकिन कपास में जो प्रथम राज्य था वो गुजरात था, और मूंगफली में मध्य वो महाराष्ट्र था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, और फिर क्या है? कर्नाटका है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहे तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो उसमें मैग्नीशियम, चूना, लोह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की। और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। गाइस, आज के सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है? तो हमारे देश का जो असम राज्य है वहाँ पे एक डिगबोई जो तेल का कुआं है, सबसे पुराना या फिर सबसे पहला ऑयल का कुआं, जो विश्व का भी यही है। First world dug a Digboy field in Assam in September 1898 and complete in November 1990। कहने का मतलब जो ये इसकी खोज है वो 1898 1889 में की गई थी। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना गाइज कि हमारी मॉर्निंग में क्लास आती है करंट अफेयर की 7 बजे। इसके बाद हम जो जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट जो हर एग्ज़ाम के लिए आगे इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि जो एग्ज़ाम एनटीपीसी में भी हुआ है वही क्वेश्चंस, वही पैटर्न सेम टू सेम आगे रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। तो गाइज, ये क्लास हमारी ग्रुप डी के लिए बेहतर होने वाली, तो जुड़े रहिए हमसे। और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त